उधर उत्तर प्रदेश की राजनीति इसी 16% वोट के सेंट्रिक होती जा रही है, क्योंकि इससे पहले इस वोट पर सिर्फ सपा, बसपा, कांग्रेस दावा करते थे, लेकिन अब भाजपा भी मुस्लिम वोट को लेकर अपने पाले में लाने की जुगत में है, क्योंकि 16 अक्टूबर को भाजपा एक बड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन करने जा रही है, जो सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के लिए रेड अलार्म है। क्योंकि अगर थोड़ा भी मुस्लिम वोट बैंक इधर से उधर ट्रांसफर होता है तो ये साइकिल के लिए बहुत बड़ा डेंट होगा। साइकिल के खिलाफ भाजपा का रेड अलार्म। चौबीस के लिए टारगेट सेट, सपा का MY समीकरण है। भाजपा बनाएगी पसमानदा वोट को हथियार, 80 सीट जीतने का फॉर्मूला तैयार। जिस मुस्लिम वोट को साध कर समाजवादी पार्टी ने 3 बार यूपी में सरकार बनाई, जिस मुस्लिम दलित समीकरण के दम पर मायावती 4 बार सूबे की CM बनी, अब उसी मुस्लिम वोट बैंक में सेंधमारी कर भाजपा एक साथ सपा और बसपा के खिलाफ खतरे की घंटी बजाने जा रही, क्योंकि 2024 में भाजपा ने यूपी में सभी 80 सीट पर जीत का टारगेट सेट किया है। अब इसी टारगेट को पूरा करने के लिए भाजपा 16 अक्टूबर को राजधानी लखनऊ में एक बड़ा अल्पसंख्यक सम्मेलन आयोजित करने जा रही, जिसकी जिम्मेदारी भाजपा ने अपने अल्पसंख्यक मोर्चे को सौंपी है, ताकि आने वाले 16 महीनों में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों को अपने पाले में लाया जा सके और विरोधियों का खेल खराब किया जा सके। ऐसी बिरादरी जैसे रायनी है, सलमानी है, गद्दी है, कुरैशी है, मलिक है, अंसारी है या सैफी हैं, बहुत सारी ऐसी बिरादरियां हैं, उनका एक सम्मेलन बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से मोदी जी की जो पसमानदाओं के लिए एक सोच है, उनको मुख्य धारा में लाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए केवल पसमानदा एक वोट नहीं है। भाजपा का ये सम्मेलन लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में होगा। इस सम्मेलन में राज्यसभा के सदस्य गुलाम नबी खटाना को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया है। वहीं डिप्टी CM ब्रिजेश पाठक समेत कई बड़े दिग्गज इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। मतलब एकदम सीधा है, भाजपा ने मुस्लिम वोट को साधकर न सिर्फ 24 की पिच पर अपनी रफ्तार बढ़ाने की कोशिश की है, बल्कि सपा और बसपा को उसके सबसे मजबूत मोर्चे पर सीधी चुनौती देने की तैयारी भी की है, जिससे हम निकाय चुनाव में, लोकसभा चुनाव में और अपने साथ इन लोगों को जोड़ सकें और मजबूती के साथ इनको अपने साथ ला करके एक विचारधारा के साथ जोड़ करके अपना जो आने वाला लोकसभा का चुनाव है, निकाय चुनाव है, इसके लिए एक रास्ता तैयार हो जिसमें अधिक से अधिक अल्पसंख्यक समुदाय की वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले। लखनऊ के क्राइस्ट चर्च कॉलेज में पसमानदा समाज का सम्मेलन रखा गया है, जो 16 अक्टूबर को होगा और इसे नाम दिया गया है पसमानदा बुद्धिजीवी सम्मेलन। इसकी सारी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के ऊपर है, जिसमें तमाम सारे लोगों को मोर्चा ने इनवाइट भी किया है। दरअसल जिस मुस्लिम वोट बैंक के सहारे मुलायम सिंह यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, मायावती ने 4 बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाली, अब उसी मुस्लिम वोट बैंक पर बीजेपी की भी नजर है। जानकारों की माने तो भाजपा को 2022 में करीब 8% मुस्लिमों का वोट मिला, जो 2017 के मुकाबले 1% बढ़ा। अब इस वोट में थोड़ा भी इजाफा हुआ तो समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि सपा की साइकिल के 2 पहिए हैं, जिसमें से एक पहिया मुस्लिम वोट बैंक पर ही टिका है। एक आंकड़े के मुताबिक 79% मुसलमानों ने सपा को 2022 के चुनाव में वोट दिया, जिससे न सिर्फ सपा की सीट बढ़ी बल्कि उसके वोट का ग्राफ भी बढ़ गया, जो पहली बार 32% के आसपास पहुंचा। ऐसे में भाजपा के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है। यही वजह है कि उसका पूरा फोकस पसमानदा मुसलमानों पर है, क्योंकि भाजपा को विधानसभा चुनाव में जो वोट मिला उसमें पसमानदा वोट की बड़ी संख्या थी। बड़ी बात यह भी है कि योगी सरकार में एकमात्र मुस्लिम मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी पसमानदा समाज से आते हैं। वहीं भाजपा ने लोकसभा चुनाव से पहले निकाय चुनाव में भी मुस्लिम बहुल इलाकों वाली सीटों में चुनाव लड़ने का फैसला किया है, बल्कि इन सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार को उतारने की तैयारी चल रही। मतलब एकदम सीधा है, अपने मिशन 80 को पूरा करने के लिए
भाजपा ने अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। अब ये बदली हुई रणनीति किस किस का खेल खराब करेगी, इसका फैसला निकाय चुनाव से ही नजर आने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।